मुजफ्फरनगर जिला पंचायत में टेंडर प्रक्रिया और कार्यप्रणाली को लेकर एक नया विवाद सामने आया है। जिला पंचायत सदस्य अमरकांत मलिक उर्फ चीकू ने जिला पंचायत के अपर मुख्य अधिकारी योगेश कुमार पर भ्रष्टाचार, टेंडर प्रक्रिया में अनियमितता और कार्यालय में नियमित रूप से उपस्थित न रहने जैसे गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने दावा किया कि उनके पास आरोपों से संबंधित पर्याप्त सबूत हैं, जिन्हें वह जल्द सार्वजनिक करेंगे। साथ ही चेतावनी दी कि यदि अधिकारी नियमित रूप से कार्यालय में उपस्थित नहीं हुए तो वह धरना, अनशन और भूख हड़ताल करने के लिए मजबूर होंगे। मीडिया से बातचीत में अमरकांत मलिक ने कहा कि जिला पंचायत में लकड़ी के टेंडर को लेकर पारदर्शिता का पालन नहीं किया गया। उनका आरोप है कि टेंडर प्रक्रिया में कथित रूप से एक विशेष कोड का इस्तेमाल किया गया, जिससे निष्पक्षता प्रभावित हुई। उन्होंने कहा कि पिछले कार्यकाल में जिला पंचायत अध्यक्ष द्वारा कराए गए टेंडर पूरी तरह पारदर्शी और निष्पक्ष थे, लेकिन इस बार प्रक्रिया पर सवाल खड़े हो रहे हैं। अमरकांत ने आरोप लगाया कि अपर मुख्य अधिकारी योगेश कुमार अपने कार्यालय में नियमित रूप से नहीं बैठते और अधिकतर कार्य अपने आवास से संचालित करते हैं। उन्होंने कहा कि अधिकारी के कार्यालय आने जाने और कार्य करने के तरीके की जांच कराई जानी चाहिए। उनका दावा है कि सुबह से शाम तक अधिकारी अक्सर कार्यालय में उपलब्ध नहीं रहते, जिससे आम जनता और कर्मचारियों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि जिला पंचायत में विभिन्न कार्यों और ठेकों से जुड़े मामलों में भ्रष्टाचार व्याप्त है। अमरकांत मलिक ने कहा कि जिले में कॉलोनियों और अन्य मामलों में नोटिस जारी कर कथित रूप से अवैध वसूली की जा रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ निजी व्यक्तियों को भी प्रभावशाली भूमिका दी गई है, जिसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। जिला पंचायत सदस्य ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से अपर मुख्य अधिकारी की संपत्तियों और कार्यप्रणाली की उच्च स्तरीय जांच कराने की मांग की। उन्होंने कहा कि यदि जांच कराई जाए तो कई महत्वपूर्ण तथ्य सामने आ सकते हैं। अमरकांत मलिक ने कहा कि लकड़ी के टेंडर को दोबारा खुली और पारदर्शी प्रक्रिया के तहत कराया जाना चाहिए, ताकि सभी इच्छुक पक्षों को समान अवसर मिल सके। उनका कहना है कि ओपन टेंडर व्यवस्था से ही विवादों और संदेह की स्थिति समाप्त हो सकती है। उन्होंने यह भी कहा कि यदि 23 जून से अधिकारी नियमित रूप से 10 बजे से शाम 5 बजे तक कार्यालय में नहीं बैठे तो वह जिला पंचायत परिसर में अनिश्चितकालीन अनशन शुरू करेंगे। उन्होंने दावा किया कि जनता के टैक्स के पैसे से वेतन लेने वाले अधिकारियों को जनता के प्रति जवाबदेह होना चाहिए। मीडिया से बातचीत के दौरान अमरकांत मलिक ने कहा कि उनके पास जिला पंचायत से जुड़े कई अन्य मामलों के भी दस्तावेज और प्रमाण मौजूद हैं, जिन्हें वह आने वाले दिनों में सार्वजनिक करेंगे। उन्होंने कहा कि यदि निष्पक्ष जांच कराई जाती है तो पूरे मामले की सच्चाई सामने आएगी। हालांकि समाचार लिखे जाने तक जिला पंचायत के अपर मुख्य अधिकारी योगेश कुमार की ओर से इन आरोपों पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई थी। ऐसे में आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हो सकी है। अब यह मामला जिले के राजनीतिक और प्रशासनिक हलकों में चर्चा का विषय बना हुआ है और सभी की निगाहें प्रशासन की आगामी कार्यवाही पर टिकी हुई है। अमरकांत भाई, एक घोटाला यहाँ पर हुआ है जिला पंचायत में। एक टेंडर था लकड़ी का, पिछले साल भी उसमें घोटाला हुआ था, जो पिछली बार छूटा था, और इस बार भी उसमें घोटाला हुआ है। गुपचुप तरीके से मतलब आरोप ये है कि जिसे अधिकारी चाहते हैं जिला पंचायत के, उसको ठेका दिया जाता है। ठेका ऑनलाइन होता है, लेकिन उसकी कुछ शर्तें जो होती है वो ब्लॉक कर दी जा। देखिए, मैं आपको बताऊं भाई साहब, पिछली बार माननीय अध्यक्ष जी ने ये ठेका कराया था, बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से हुआ था। इस बार अपर मुख्य अधिकारी योगेश कुमार महाभ्रष्ट अधिकारी है, अपने कार्यालय में बैठता नहीं है। आप कभी भी आकर के देखिए, 10 बजे से लेके 5 बजे तक ये आपको अपने कार्यालय में नहीं मिलेगा। ये अपने आवास से कार्य करता है, एसी में बैठता है, कर्मचारियों को वहीं बुलाता है, छुट्टी की एप्लीकेशन ये दे करके रखता है। अगर कोई सवाल जांच का होता है तो कर्मचारी, इनका जो अक्षय बाबू कर्मचारी है, वो उनकी एप्लीकेशन जा करके वहां दे आते हैं। नहीं तो ये अपनी मन मर्जी से चलाते। कुछ समय पहले, भी 2.5 महीने से पहले, ये अपनी गाड़ी जो है वो जिला पंचायत से बाहर नहीं जा सकती, जिले से बाहर ये मेरठ टोल तक अपनी जिला पंचायत की गाड़ियां मंगाता था। दूसरी बात रही टेंडर की, टेंडर इसने लकड़ी के टेंडर में इसने अपना कोड डाला। और एक मजे की बात, आप इससे आकर के पूछना, जिस अखबार में इसने विज्ञप्ति दी वो कितने अखबार प्रिंट हुए। अगर आप 10 अखबार वो प्रिंट हुए आप ला करके अगर दे दो तो मैं मान जाऊं, क्योंकि ये महाभ्रष्ट है बहुत। इसने जिला पंचायत में जो भ्रष्टाचार मचाया हुआ है ना, ऐसा अधिकारी जिला पंचायत में आज तक नहीं आया। इसका काम है यहां से नोट भर करके लेकर के जाना और तमाम तरह के कमीशन ठेकेदारों से वसूलना और इधर उधर से वसूलना। इसने जमीन की प्लॉटिंग में, जो प्लॉटिंगें होती है, उसमें इतना रुपया इकट्ठा इसने जिले से किया है नोटिस दे करके। अगर किसी कॉलोनी पर इसने कोई कार्रवाई की हो, नोटिस दिया है इसने, एक प्राइवेट आर्किटेक्ट रखा हुआ है,
वो नोटों की वसूली कर करके देता है। जिला पंचायत में प्राइवेट आर्किटेक्ट का क्या मतलब है, किसी को अथॉरिटी देने का क्या मतलब है? अगर विभाग मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करता हूं आपके माध्यम से कि इसकी संपत्ति की जांच कराई जाए, इसकी जांच कराई जाए कि इसके पास इतना धन कहां से आता है। और इस बार जो टेंडर हुआ उसमें इसने अपना कोड लगाया और मीडिया के बावजूद और सीडीओ साहब के शायद मेरे संज्ञान में जो आया लेटर देने के बावजूद ना तो वो टेंडर निरस्त किया गया। क्यों नहीं किया गया? ये कहां है अभी तक? क्योंकि इसे पैसे का लालच है। ये चाहता है यहां से पूरे मुजफ्फरनगर की जिला पंचायत को बेच करके गाजियाबाद अपने घर लेकर के चला जाए। कौन कौन मिला भाई? अपर मुख्य अधिकारी योगेश कुमार, बाकी वो बताएंगे कि उनके साथ कौन सम्मिलित है। लकड़ी वाले में जो आरोप, लकड़ी वाले का बिल्कुल सही आरोप है जिस ठेकेदार का है। ये मैं कहता हूं जिस ठेकेदार, क्योंकि कोड डालने का क्या मतलब है? टेंडर ओपन है, वहां पर अपना कोड, प्रोडक्ट कोड लगाने का क्या मतलब है? और उसके बाद इसने अपना स्टेटमेंट दिया है कि मेरे साइट में कोई साइट में खराबी नहीं है। ये सिर्फ मिली भगत अपर मुख्य अधिकारी योगेश कुमार की है। और अगर 23 तारीख से परमानेंट 10 से 5 ऑफिस नहीं बैठेंगे तो मैं यहीं पर अनशन करूंगा, अकेला बैठ करके तब तक करूंगा जब तक इन्हें, जो सरकार जनता के पैसे से टैक्स लेकर के इन्हें तनख्वाह देती है, अगर ये ऑफिस में बैठने का नहीं काम करेंगे तो 23 तारीख से मैं अकेला यहाँ पर पहले अनशन करूंगा, उसके बाद भूख हड़ताल करूंगा। और उसके बाद अगर मुझे जनता के पैसा जो टैक्स का जा रहा है और इन्हें तनख्वाह मिल रही है और ये अगर यहाँ पर ऑफिस में नहीं टाइम से बैठेंगे, जनता की पीड़ा नहीं सुनेंगे, तो मैं आत्मदाह करने का भी काम करूंगा। उसके बाद कितना का था इस बार? पहले शायद मेरे ख्याल से 75-80 लाख रुपए के करीब था, मुझे पहले साल की जानकारी नहीं है। क्या है? इस बार तो उसकी मिली भगत है। मेरा कहना है टेंडर ओपन करा जाए। पारदर्शिता टेंडर में तभी आएगी जब उसकी ओपन बोली होगी या ओपन टेंडर कर दिया जाएगा। अगर ये गुपचुप तरीके से करता है तो वो इसकी कमी है, ये भ्रष्टाचारी कर रहा है। या तो उसको ओपन कराए या प्रॉपर मीडिया के माध्यम से बिल्कुल पारदर्शिता के साथ टेंडर के मीडिया से बात कौन करेगा? जो साफ होंगे। ये चोर है, चोर आदमी क्यों बात करेगा? भाई सामना, मीडिया का सामना करने से कौन घबराएगा? जो भ्रष्टाचारी होगा। क्योंकि मीडिया एक ऐसा चैनल है जो जनता को आदमी की असलियत दिखाता है। और अभी 2-3 दिन बाद कुछ कर्मचारियों की और मैं पोल खोलूंगा कि उनकी जांच भी किस तरीके से दबाए हुए है। आपने कोई सबूत इकट्ठा किया? सबूत मेरे पास इतने सबूत है, अगर मैं ज्यादा नहीं कहना चाहता कि इतने, अगर इसी की जांच हो जाए तो सब चीज सामने आ जाएगी। अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल रॉयल बुलेटिन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।